नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह पूर्वा मंथन से आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और घोषित चुनाव जो 5 सितंबर को हुआ, उसी के संदर्भ में ये मेरा आज का वीडियो है। देखिए, यह चुनाव यद्यपि बाई इलेक्शन है और इससे सरकार पे बनने बिगड़ने का कोई असर नहीं है, लेकिन दो मामले में बहुत महत्व का है। पहला तो ये कि जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, यानी कि एनडीए के खिलाफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसके विपक्ष में जो है वो नीतीश कुमार जो हमेशा कहते थे कि बीजेपी गठबंधन का एक प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी विपक्ष का भी हो, वो इंडिया गठबंधन होने के बाद का ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर दो ही पार्टियाँ हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी है। एक तरफ एनडीए का गठबंधन है और दूसरे तरफ है इंडिया गठबंधन है। हालांकि चुनाव में इस तरह की बातें बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े चालाकी से इसको इस रूप में नहीं दिखाया और वो दारा सिंह चौहान और सुधाकर के बीच में ही लड़ाई जो है वो खींच करके रख दिया गया। अब इसके पहले भी हमने वीडियो आपके समक्ष रखे हैं, जिसमें मैंने चुनावों का प्रतिशत 2012, 2017, 2019, 22 इलेक्शनों के बारे में मैंने बताया। आज वो सब फिर हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि चुनाव में जो हुए हैं इसमें हुआ क्या है और इसके बाद परिणाम का आएंगे, ये आप हमारे डिस्कशन से खुद निकालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, जब कल मतदान हो रहा था 11 बजे, जब हमें मालूम चला समाचारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि 11 बजे तक जो है वो कुल 21% जो है वोटिंग पोल हुआ था, तो मैंने उसी समय अपने फेसबुक अकाउंट पे जो है मैं लिख दिया था कि 50% के आसपास ये जो है मतदान संपन्न होगा आखिर में, और हुआ भी वही जो है 50.40% करीब घोषी में चुनाव हुआ। तो उस आंकड़े को देख के मेरा जो अनुमान था बिल्कुल ही सही निकला। और इसीलिए मैं जब आंकड़ों की बात करते हैं तो हम सिर्फ जो सड़क की बातें होती हैं हम उन पे नहीं जाते। पूरे चुनाव में देखा जाए तो मीडिया और सड़क पे जो लोग भी घूम रहे थे, सुधाकर सिंह के पक्ष में ही बातें हो रही थी और ये जिससे पूछे वो यही कह रहा था कि इस बार बाहरी भगाओ और लोकल जिताओ, ये नारा चल रहा था। सुधाकर अपने हैं, सुधाकर के लाल अपने हैं, ये नारा चल रहा था और दारा सिंह चौहान के खिलाफ में ये मुहिम चली हुई थी। इसमें भी हमारा जो मत है ये था कि देखिए, ज़्यादा वोकल जो सड़क पे जो मतदाता थे वो सुधाकर के थे। इसमें कि अगर हम अब देखिए, कोई बात लुकी छुपी नहीं है जनता के बीच में कि कहाँ कहाँ जातियों का असर नहीं है, जो है ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए, समाज में उस एरिया में जो लोग भी थोड़ा सा अपने को मजबूत मनाते हैं, उसमें जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं, जैसे कि राजपूत हो गए, यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, ये तीनों के प्रभाव में और ये खुद लोग ये सड़क पर ज़्यादा रहते थे और ये लोग बार बार यही कहते थे कि इस बार जो सुधाकर का पलड़ा भारी है और सुधाकर जो है वो चौहान और सुधाकर में कोई लड़ाई ही नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। और शुरू से लेकर के अंत तक हम यही सुनते रहे, कोई 50,000 तो कोई 70,000 से वोट जो है जिता रहा था। ये नहीं कोई बताया कि वोट पोलिंग कितना होगा। अरे भाई, 50,000 हम करेंगे, 2.5 लाख पोल होता तो भी 85,000 आप जिता रहे थे, और 2 लाख जब पोल हुआ तभी आप 85,000 से जिता रहे थे। यानी कि आदमी केवल हवा में उड़ रहा था, आंकड़ों पे बात बहस नहीं कर रहा था। अब मैं आपको आता हूँ कि ये चुनाव में जो हुए हैं ये वोट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पड़े हैं। जो देखिए, ये सच है कि मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता और राजपूत मतदाता, ये तीन जो है ये मुख्य रूप से ये इनका पूरा का पूरा, जब हम पूरा का पूरा कहते हैं इसका मतलब ये कभी नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक जाति 100% किसी को वोट देती है। लेकिन अगर हम 80-85% कोई एक कास्ट किसी को देता तो हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा वोट जो है उधर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आकलन फिर इसके अलावा हम कर ही नहीं सकते हैं। जो है अगर ये हम कहें कि 100% ही चले गए तो ये मुमकिन है ही नहीं है कि 100% मुमकिन कि
मुसलमान सब समाजवादी पार्टी को चले गए। वहाँ 2 प्रत्याशी निर्दल भी हैं, वहाँ भी 1500 वोट गया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोटा मोटी जहाँ भी 85% से ऊपर वोट अगर जाता है किसी भी कास्ट का, तो उसको हम ये मान लेते हैं कि 100% जो है पूरा मतदाता वहाँ गया हुआ। तो समाजवादी पार्टी की जो 3 जो जातियों का वोट है वो 100% यानी पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी खेमा में गया है। दलित वोट जो है, जैसे कि तमाम मीडिया अखबारों में ये बात चली थी कि दलित जिधर जाएगा वही चुनाव का परिणाम होगा, लेकिन मेरा मानना था ऐसा नहीं। देखिए, चूंकि जब मायावती ने बीएसपी अपनी तरफ से ये बोला कि इस चुनाव में बसपा किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, किसी का विरोध नहीं करेगी, और वो अपील की कि आप चुनाव से अलग रहें और चुनाव में अगर जाते हैं, अगर सहभागिता देते हैं तो नोटा को दबाइए। तो देखिए इसका असर बड़ा, और इसीलिए जो है वहाँ का इतना गहमा-गहमी के बावजूद भी, जहाँ 2022 में चुनाव हुए थे तो 58.59% वोट पड़े थे, और इस चुनाव में 50.40 करीब 8.25% का डिफरेंस हो गया था। ये सिर्फ बसपा के वोट के न जाने से। तो बसपा का वोट उतना प्रभावी नहीं होगा, चूँकि जो हुआ भी है उसमें भी वोट बंटा है। और देखिए लोग दलित को जिस तरह से 60-40 और ऐसे बांट रहे हैं, इस तरह से वोट का बंटवारा नहीं होता। देखिए दलितों में भी कई बिरादरियां हैं, जैसे कि एक मेजर वोट जो है वो चमार जाति का होता है, जो वो खांटी वो बसपा या मायावती के प्योर वोटर होते हैं। इसके अलावा भी है दुसाध है, पासवान है, सोनकर हैं, खटिक हैं, दुसाध हैं, गोंड हैं। हाँ, गोंड वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति में लिया गया हुआ है। धोबी है, धोबी बहुत मात्रा में घोसी क्षेत्र में है। तो अगर इनको और अलग अलग बांट दें अगर आप, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि करीब 62.33% घोसी चुनाव में, घोसी की जो विधानसभा है इसमें जो है चमार जात के हैं, यानी कि बसपा का जो कोर वोट है वो है 62.33%। तो बाकी 37.67% जो है वोट है, उसमें मेजर वोट जो है वो धोबी का है, दुसाध का है, गोंड का है, सोनकर का है। ऐसे बिरादरियों का वोट है जो है। तो जो डिवीज़न हुआ है वो चमार के वोटों में डिवीज़न हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सुधाकर की तरफ गए हैं और थोड़ा सा वो भाजपा की तरफ गए हैं। लेकिन जो और जातियां हैं, जो धोबी वगैरह जो गोंड वगैरह हैं, ये इनका कंसेशन ज़्यादा जो है वो भाजपा की तरफ गया हुआ है और सुधाकर की तरफ कम गया हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे मान लें कि जो दलित में जो चमार वोट है जो 62.33% है, उसका 65% यानी कि चमार 65% अगर हम मान लें कि वो सुधाकर के तरफ जा रहा है, तो ये करीब वोट होता है 40.5% करीब जो है। और अगर हम ये मान लें कि 35% वोट उधर का, यानी कि शेष जो 37 पॉइंट समथिंग का हो रहा है, उसका अगर 35% मान लें कि वो सुधाकर की तरफ जा रहा है, बाकी उधर जा रहा है, तो ये रेशियो आपको जो आएगा ये करीब 43 52 और ये 48 इस रेशियो में आएगा। तो लबोलबा वे भी है कि 55 और 45 का रेशियो, इससे ज़्यादा रेशियो जो है वो सुधाकर के पक्ष में नहीं जाएगा। यानी कि 55% दलित जो है वो सुधाकर की तरफ जा सकते हैं और 45% दलित जो है, कुल मिलाकर दलित में बात कर रहा हूँ, जितने दलित हैं उसमें सभी चमार, धोबी, गोंड वगैरह, पासवान, खटिक जितनी भी है मैं सबको बता रहा हूँ, उनको सबको मिला दिया जाएगा। तो 55% वोट सुधाकर को गए हुए हैं और 45% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो गया। अगर मान लीजिए कि 50% अगर वोट पोल हुआ है, कुल बताया जा रहा है कि वहाँ दलितों का वोट अगर 72,000 है तो कुल 36,000 वोट पोल हुआ। अगर देखा जाए तो अगर बराबर ढंग से माना जाए तो जो है तो 36,000 में देखा जाए तो 20,000 वोट जो है वो सुधाकर की तरफ और 16,000 वोट जो है वो भाजपा की तरफ गए। यानी कि 4,000 की मार्जिन दलितों में वो सुधाकर के पक्ष में गया हुआ है। अब हम दूसरे की तरफ आ जाते हैं। देखिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो जो मुस्लिम मतदाता है ये करीब 16-17% है जो है, और दलित मतदाता करीब 18-19% है। हालांकि ये मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान अधिक है, मुसलमान अधिक है। आंकड़े कुछ और बताते हैं। ये मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि जब पिछले बार 2017 में जब चुनाव हुआ था
और बसपा से जब मुख्तार अंसारी के बेटा चुनाव लड़ा था उस समय उसको कुल वोट मिला था 33.57% करीब। अब बताइए, उसमें दलित भी था और मुसलमान भी था, तो कहने का मतलब है कि दोनों मिलाकर के 33 पॉइंट समथिंग थे। तो इसमें और ऑलरेडी माना जाता है 18-19% दलित है, तो मुसलमानों की संख्या 16% के करीब आसपास हुई है। उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ कि 16%। अच्छा, चूँकि एक बात और भी है, वो चूँकि एक मजबूत कैंडिडेट थे, मुख्तार के बेटे थे, तो मुख्तार से के साथ जाने में और भी जातियाँ गई होंगी, लिहाजा ये परसेंटेज थोड़ा और भी कम होगा। तो किसी भी लिहाज से देखा जाए तो 16% से ज़्यादा मुस्लिम उस एरिया में नहीं है और 18% के करीब, 18-19% करीब दलित हैं। तो ये वोट को अगर मान लिया जाए कि 16% जो है ये, और यादवों की संख्या भी वहाँ बहुत अधिक नहीं है, 7% के आसपास है। ये पिछले चुनाव से ये बात मालूम चला था। और वैसे भी अगर आप देखिए, जब से चुनाव हुए हैं तब से, मतलब जब से का मतलब जब करीब 90 के बाद से, समाजवादी पार्टी गठन के बाद से देखा जाए तो वहाँ समाजवादी पार्टी 2012 में जब सुधाकर जी चुनाव लड़े थे जीते थे जो है, और वो उस समय वोट पाए थे वो 35.5%। अब जरा सोच लीजिए 2012 का समय कौन सा था। 2012 में मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह के रजीम में वो चुनाव हुआ, और उस समय मुलायम सिंह यादव को राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, यादव, मुसलमान सारे लोग वोट दिए थे जो है, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब थी। और 2007 से 2012 का जो बसपा का जो शासन था, वो उसमें लोग बहुत त्रस्त थे। काफ़ी लोगों के खिलाफ में वहाँ एंटी वो जो SC/ST एक्ट था वो लागू हुआ था, इसलिए सब लोग नाराज थे। और सारे लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए सब लोग उन लोगों ने जो है वोट दिया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार, मुसलमान, यादव ये सब देने के बाद भी उसका वोट परसेंटेज 35.5% हुआ, तो इस बार कितना बढ़ जाएगा। इस बार जो दलित का वोट जो जुड़ेगा वही जुड़ेगा, और बाकी जो भाजपा का जो अब जो ये मोदी के आने के बाद जो वोट बढ़ा है, ये तो उसमें से कम ही होगा जो है। तो वैसे भी आप देखिए तो 2017 में समय ये सुधाकर जी लड़े थे और उस समय इनको 24.86% वोट मिला था। तो बेसिकली वही 25% ही वोट है जो समाजवादी पार्टी का वोट है। अब इसी में जो है वो दलित वोट कितना जुट जा रहा है ये देखना है, और उसमें जो नाराजगी है इनकी दारा सिंह चौहान के खिलाफ, वो नाराजगी कितनी है, वो कितना वोट जुड़ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ भी हो जाए, ये जो आंकड़ा है वो 46-45% से ऊपर नहीं जाएगा। और देखिए यह चुनाव चूंकि बहुत फाइट होने वाला है दोनों के बीच में, तो ये वोटों का डिफरेंस जो है बहुत कम होगा जो है। कहने का मतलब है 2 से 4% वोट के बीच में ही ये निपटारा हो जाएगा इस चुनाव का। 2 से 4% का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 2-2.25 लाख वोट अगर पोल हुआ है तो 4,000 करीब, मतलब 4,000 से 6,000 के बीच में ही ये मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन सी स्थिति किसमें जीतेगी। अब हम आ जाते हैं वहाँ पे वोटों के समीकरण के बारे में। मैं तो समाजवादी पार्टी का वोट बता दिया, अब मैं भाजपा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए वहाँ पे अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं 7 बार वहाँ चौहान जीते हैं, जिसमें 5 बार 6 बार तो ये दारा सिंह चौहान ही चुनाव जीते हुए हैं, और ये 7वीं बार ये जीते हुए हैं फागू चौहान जीते हुए 6 बार, और 1 बार दारा सिंह चौहान जीते हैं। ये बात ये बता रहा है कि वहाँ पे चौहानों की मात्रा संख्या जो है बहुत अधिक है, और बहुत मजबूती से एकजुट होकर के वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का आज 2012 को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे कभी कोई खाता नहीं खुला है, तो इनका वो परिपाटी भी नहीं हुई है। और उस इलाके में अगर हम देखें तो अति पिछड़ा वोट बहुत ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है। अगर हम यादव वोट हटा भी दें उसके अलावा भी 40% से ज़्यादा वहाँ अति पिछड़ा है। और अति पिछड़े में उसमें जो है राजभरों की संख्या और चौहानों की संख्या, मलाह की, कुर्मी की, मौया की, इनकी संख्या जो है बहुत मजबूती में है। और ये आंकड़ा में जो 40-42% बना, इस वोट में जो सेंधमारी है वो समाजवादी पार्टी की नहीं हो पाई है। मैं मानता हूँ कि चौहान जी से कुछ लोग नाराज जरूर हुए थे, नाराजगी सड़क पे थी। वोट जब देने गए तो लोग योगी और मोदी को वोट वहाँ पे दिए, कुछ वोट जरूर कम हो गया।
लेकिन जिस ढंग से ये सड़क पे ये हो रहा है कि नहीं नहीं सुधाकर जी चुनाव जीत रहे हैं, मेरा आकलन ये है कि उस तरह की स्थिति नहीं है और ये कहा नहीं आ सकता है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि सवर्णों में जो वोट भूमिहारों का था, ये कयास लगाया गया कि भूमिहार वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी को वोट भूमिहार चुनाव में वोट दिए नहीं है, या तो कुछ लोग या तो वोट देने लोग कुछ गए नहीं, या जो लोग भी गए वो 70% भूमिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए। कारण था वहाँ पे एक तो ये कि भूमिहारों के नेता वहाँ बहुत लगे थे, उत्पल राय थे, आपके शाही जी वहाँ पे डेरा डाले हुए थे, और वहाँ पे AK शर्मा जी वहीं के रहने वाले हैं, कान्हा के रहने वाले हैं, तो लोकल भी थे, इस हिसाब से भी नहीं हुआ। और एक बात और बता दें कि जो घोसी का इलाका है, इस साइड में देखा जाए तो मुस्लिम वोट तो समाजवादी पार्टी को ज़्यादा पड़ा है, लेकिन कोकागंज के साइड में देखिए तो वहाँ पे मुस्लिम मतदाता उतना वोट देने नहीं गया है। जैसा कि हमेशा होता है कि मुस्लिम जो मतदाता होता है वो बढ़ चढ़ के वोट करता है, तो इस इलाके में बढ़ चढ़ के वोट नहीं हुआ है, तो वोटिंग परसेंटेज जो उसका चुनाव जो पहले चुनाव होते हैं उससे कम हुआ है। तो ये आंकड़े भी बताते हैं कि लड़ाई जो है वो बहुत ही टफ है, और ये कहा नहीं जा सकता कि सुधाकर सिंह चुनाव जीतेंगे या दारा सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन दारा सिंह का एज सुधाकर से ज़्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि देखिए पिछले बार का अगर आंकड़ा देखिए तो 42% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, जिसमें कि चौहान थे और ये राजभर भी थे, और राजभर और चौहान की वोट कुल 17-18% वहाँ पे है। उसमें से अगर इसको निकाल देते हैं, हालांकि मैं 17-18% न निकाल के मैं 15% अभी निकाल दूँ, ये मानता हूँ कि 3% वोट चलिए राजभरों का वोट विजय राजभर को चला गया होगा जो है तब 22 में जो है, तो भी 15% वोट निकाल देते हैं, तो ये 27% वोट जो है समाजवादी पार्टी का बच जाता है। अब इसमें जो है आप राजपूतों का वोट करीब 3-4% है, 4% और ऐड कर दीजिए तो 27 और 4 31% हो जाता है। अब इस 31% में दलित का वोट आप दे लीजिए, तो दलित का वोट आखिर में कितना आप डालेंगे? समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम का वोट तो ऑलरेडी 22 में पाई हुई थी, और नाराजगी वाले के लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा समाजवादी पार्टी का 42-47% से अधिक हो नहीं रहा है। और उधर देखिए अगर आप तो 2022 में 33.57% वोट वो जो राजभर जी थे लड़े से चुना वो पाए थे, तो उस 33% में अगर ये 15% ऐड कर देते हैं जो चौहान और राजभर जो है, तो इनकी संख्या 48.8% हो जाता है। तो देखिए आंकड़े में और सड़क पे भी ये देखने को मिला है कि उसके बीजेपी के जो मतदाता वोट देने वाले थे जो कमजोर वर्ग के थे वो बहुत वोकल नहीं थे, बहुत माइक पे बोल नहीं रहे थे वो, और सुधाकर के जो सपोर्टर थे वो माइक से बोल रहे थे, सड़क पे ज़्यादा दिख रहे थे। तो लड़ाई बहुत ही कांटे का है, लेकिन मेरा इस निष्कर्ष है कि एज जो है वो दारा सिंह चौहान का सुधाकर से ज़्यादा है। अब देखिए अब तो परसों चुनाव परिणाम आएंगे, और आएंगे तो एक बार हम लोग फिर जो है उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन वोट किधर गया, कैसे गया। यही हम लोगों का काम है, चुनाव को देखना समझना जो है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें मित्रों, और आगे की वीडियो उस दिन जब होगा चुनाव परिणाम आएंगे तो हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होकर एक एक वोट कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कैसे हुआ है मैं उसका विश्लेषण करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।